हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में, अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। सो फ्रेंड, अभी सुबह का टाइम हो गया है। सुबह के कितने 5:30 या 5:45 ऐसे ही हो रहे हैं। बेटी मेरी स्कूल जा चुकी है और मैं यहाँ पर बना रही हूँ आलू के पराठे। सुबह सुबह पूड़ी बना चुकी हूँ मैं, क्योंकि आजकल बच्चे ना बहुत डिमांड करना स्टार्ट कर दिए हैं। कोई बोलता है मैं पूड़ी लेकर जाऊंगी, कोई बोलता है मैं आलू का पराठा लेके जाऊंगी। मतलब एक तो इतना सुबह में स्कूल और ऊपर से इन सभी की फरमाइश, क्या बोलूं, बहुत परेशान कर देते हैं ये दोनों बच्चे मेरे। तो हमारी एक फ्रेंड ने कहा था कि आप आलू का पराठा कैसे बनाती है, ये आलू बताइएगा। तो आज इतना हड़बड़ाहट होता है ना कि मतलब नहीं हो पाता है। सुबह सुबह जल्दी उठ करके ना स्टार्ट करना पड़ता है मुझे खाना बनाने के लिए, और आज वैसे भी लेट हो गया। खैर कोई नहीं, नेक्स्ट बार मैं बनाऊंगी तो आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और अभी के ना आलू भी ठीक नहीं आ रहे थे, किस तरीके से ना थोड़ा सा गीला गीला टाइप के आते हैं, तो रोटियां भी ना फट जाती है। बहुत अच्छे से बनाना पड़ता है। और बताइए आप लोग कैसे हैं? आप सभी की वेट लॉस जर्नी कैसी चल रही है? और बहुत सारे हमारे फ्रेंड बोल रहा है कि दीदी हमसे नहीं हो रहा। तो दिया नहीं हो रहा बोलने से तो नहीं चलेगा ना, करनी तो आपको ही है। आप कैसे करिएगा वो मैं आपको बता सकती हूँ कि आप इस तरीके से करिए, लेकिन करना तो आप ही को होगा ना। तो इसीलिए टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, बस वीडियोस को देखते रहिए और आप करते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं पराठे। तो आप सभी से बातें करते करते मैं रुक गई, क्योंकि मुझे ना रोटी बनानी थी, जल्दी जल्दी करके बनानी थी। और आलू के पराठे मुझे थोड़े ज़्यादा बनाने होते हैं, क्योंकि बेटा लेकर भी जाता है प्लस खाकर भी जाता है, और फिर इनके लिए भी मुझे आलू के पराठे ही बनाने थे। तो इसीलिए मैं बोली कि आप सिर्फ मेरे वीडियोस बना दीजिए, मैं वॉइस ओवर कर लूँगी। तो जैसा कि मैं आप सभी से भी बता रही थी कि 32 बार करनी होगी आप सभी को ही। मैं बता सकती हूँ कि कैसे करना है, कैसे इस चीज़ का आदत लगाना है, कैसे इसे इजी कर लेना है अपने लाइफ के लिए, लेकिन करना सिर्फ़ और सिर्फ आपको है। मैं आपकी यही हेल्प कर सकती हूँ, सिर्फ बता सकती हूँ, ना कि आपको मैं वहाँ जा कर के करवा सकती हूँ, है ना डियर। तो मेरे को ये समझ में नहीं आता है, बिल्कुल भी मुझे समझ में नहीं आता है कि जब आप लोग एक्सक्यूज़ लाते हैं ना, बहुत सारे लोग हैं कि जो एक्सक्यूज़ लाते हैं कि ये प्रॉब्लम है मुझे, मेरे से मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। जिनको सच में मोटापे से प्रॉब्लम होगा या फिर थायराइड से प्रॉब्लम होगा ना, वो लोग कभी भी कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं लाएंगे, बिना किसी एक्सक्यूज़ के ना 32 बार को करते रहेंगे, और इतना जल्दी उन्हें फ़र्क दिखेगा ना कि मैं क्या बोलूँ। और वैसे भी थायराइड पेशेंट या फिर जो मोटापे से ग्रसित है, अगर वो लोग टेंशन लेते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, तो यकीन मानिए कि आपका वज़न किसी भी चीज़ से जल्दी कम नहीं होगा। किसी भी तरीके से आप डाइट कर रही हैं तो उसके लिए आपको ना अपनी नींद अच्छी रखनी होगी, साथ में पानी अच्छा रखना होगा, डाइट अच्छा रखना होगा, और तरीका अच्छा रखना होगा, सोचना कम होगा, टेंशन कम लेना होगा, तभी जा कर के आप अच्छा कुछ कर सकते हो। नहीं तो अगर आप टेंशन लेते रहेंगी कि कैसे होगा, क्या होगा, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती अपनी वेट लॉस में, तब तो भाई इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। क्योंकि वेट लॉस के दौरान आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, बस जिस तरीके से नॉर्मल हमेशा रहते हैं उसी तरीके से आपको रहना होगा। तो वहाँ तो मैं बेटे को बना करके और उसके नए लंच बॉक्स में दे दी हूँ। नया लंच बॉक्स आया था उसका, तो पता नहीं क्यों मुझे कुछ खास उसकी क्वालिटी लगी नहीं, लेकिन फिर भी बच्चों का पसंद होता है कोई भी चीज़, तो मंगवा ली थी मैं, तो उसी में आज उसे दे दी हूँ। उसके बाद फिर जो भी हमारा घर का काम होता है सारा वो कर ली हूँ। उसके बाद किछु হয় না, হইছে রান্না হইছে। আজকে কোন বার? আজকে কোন বার? खुद भूल जाते हैं। आज के लक्ष्मी बार ना, आज के की रान्ना है? आज के आलूर झाल भात।
बस सिर्फ आप ही का तो शॉपिंग हो रहा है, आ गया है जूता। अरे वाह, कलर कुछ खास नहीं, यही कलर किए थे क्या आप? मस्त है नहीं, सॉल वगैरह भी ठीक। इन्हीं को भाई ससुराल का लत सबसे ज़्यादा लगा हुआ है, सबसे ज़्यादा शॉपिंग किए जा रहे हैं, बिल्कुल भी कम करने का नाम नहीं ले रहे हैं। कम करे क्या होगा? वही तो, हमारे घर में बस उल्टा हो गया है, सभी के घर में लेडीज़ें करती हैं, हमारे घर में जेंट्स कर रहे हैं। हम एक ही बार करते हैं। चाह दे एकदम बाबू, नेकी और टेल टेल। तो कल के वीडियोस में हमारी बहुत सारी फ्रेंड पूछ रही थी कि दीदी आप किसकी शादी में जा रही हैं। तो डियर, मैं अपनी छोटी बुआ के बेटे के शादी में जा रही हूँ, क्योंकि वो हमारे ही घर पर रहती हैं, वहीं पर रहती हैं, वो लोग हमारे गांव में ही रहती हैं, तो इसीलिए उन्हीं की शादी में जा रहे हैं। और अभी टाइम हो चुका था, दोपहर के बज रह गए थे 3। हस्बैंड जी खाना खाकर चले गए हैं। मैं आजकल बच्चों के साथ खाती हूँ, क्योंकि बच्चे आते हैं 1:30 बजे, कभी 2 बजे ऐसे आ जाते हैं बच्चे। तो अगर मुझे भूख लगी हुई रहती है तो हस्बैंड जी के साथ खाती हूँ, वरना फिर बच्चों का वेट करती हूँ। बच्चे जब घर आते हैं ना तो फिर उन्हीं के साथ खाना खाती हूँ। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ गर्मा गर्म खाना। फ्रेंड, अभी शाम का टाइम हो चुका है और मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। वैसे किचन का तो सारा काम काज हो गया था, खाना वगैरह सब कुछ हो गया था। तो उसके बाद फिर जो भी हमारा रेगुलर वाला काम होता है सब कर ली हूँ। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि किचन में मुझे करना है काम, ये वाला जो काम है, यानी कि राशन आया हुआ है, सारे डब्बे वगैरह मैं यहाँ पर धुल कर रख दी हूँ। तो बस अभी इन सभी को बस थोड़ा सा कपड़े से पोंछ लेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा ना पानी इसमें है, तो इन सभी को पोंछेंगे और उसके बाद फिर राशन वगैरह रखेंगे। महीने भर का राशन आ गया है, कुछ इसमें है, कुछ डब्बे में मैं रख दी हूँ। तो बस इन सभी को भरेंगे। और अभी काम इतना ज़्यादा हो जा रहा है ना मेरा, कि काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से मैं आप सभी के कमेंट का रिप्लाई भी नहीं कर पा रही हूँ। तो प्लीज़ डियर, नाराज़ मत होइएगा, टाइम निकाल कर मैं सभी के कमेंट का रिप्लाई करूँगी। काम होते जा रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि गांव जाने से पहले सारे काम को निपटा ले, सब कुछ अच्छे से क्लीन वगैरह कर ले, ताकि जो यहाँ रहें उन सभी को कुछ भी दिक्कत ना हो, सब कुछ करके मैं जाऊँ। इसी के चक्कर में ये सब हो गया था। तो आज एक्स्ट्रा काम था, किचन को क्लीन करना था, तो सारा कुछ झाड़ पोंछ दी हूँ। डब्बे भी सारे जो भी राशन के डब्बे हैं, वैसे हमारे घर में ना ज़्यादा डब्बे मैं नहीं रखती हूँ, क्योंकि हर महीने तो राशन वगैरह मंगाना ही रहता है, तो इसीलिए ज़्यादा डब्बे वगैरह मैं नहीं रखती हूँ। बस जितना डब्बा है वही सारा साफ़ कर ली हूँ, और बस अब उसमें राशन भर के सब रख देंगे। और उसके बाद फिर टाइम निकाल कर देखेंगे तो कल पूरे घर को साफ़ कर देंगे। और उसके बाद फिर संडे को क्या करेंगे, जितने भी कपड़े हैं, जैसे पर्दे वगैरह जितना भी है, सारे सब निकाल करके धुल करके उसके बाद फिर चले जाएंगे। तो यहाँ पर राशन में हमारे घर में क्या आया है, चलिए दिखाते हैं। सबसे पहले तो हमारे घर में ना दाल जो होती है ना, दाल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ये दाल मैं यूज़ भी कर ली हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पर सोयाबीन है, वो भी निकाल ली हूँ। मतलब राशन ना 2 दिन पहले ही आया था, तो डब्बे वगैरह मैंने धुली थी ना, तो उसी की वजह से नहीं रख पाई। यहाँ पर है चीनी मैं ज़्यादा मंगाई हूँ, क्योंकि व्रत है, तो व्रत करके आएंगी तो चीनी वगैरह शरबत पियेंगी दीदी लोग, इसीलिए। और सबसे हमारा ज़्यादा होता है ना बेसन, सूजी, चना। देखिए चना और बचा हुआ है। महीने में तो हमारे घर में ना 2 से 2.5 किलो चना लग जाता है, दाल लग जाता है। मतलब ये सारी चीज़ ना हमारे घर में सबसे ज़्यादा आते हैं। और बाद बाकी सारा इसमें है, चाय पत्ती वगैरह सब कुछ है। और कुछ मैं इस डब्बे में रख दी हूँ अभी, तो इसीलिए उससे नहीं निकाल रही हूँ, वरना तो यही सब होता है हमारे घर में। सबसे ज़्यादा हम लोग खाते हैं कुछ इसी तरीके का सामान, जैसे कि चना हुआ, राजमा हुआ, काबुली चने, छोले, दाल, ये सब कुछ ज़्यादा खाते हैं। हरी सब्जियों से भी ज़्यादा खाते हैं, जैसे कि बरसात का भी टाइम है ना, तो हरी सब्जियाँ उतनी अच्छी नहीं मिलती है, फ्रेश नहीं मिल पाती है, तो ये सब हम लोग खाते रहते हैं। तो बस आपके भी राशन में कम से कम दाल की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, चने की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। इन सभी को खाने से क्या होता है ना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और शरीर भी हमारा बहुत अच्छा रहता है। और
बस बारिश आने वाली ही है, एकदम मौसम अंधेरा अंधेरा सा कर दिया है बिल्कुल। तो चलिए रखते हैं उसे, उसके बाद फिर कपड़े वगैरह भी लेकर आने हैं, उन सभी को भी रखेंगे। और फिर ग्रीन टी ना मैं बहुत दिनों से नहीं पी हूँ। मुझे एक फ्रेंड कह रही थी कि दीदी आजकल आप ग्रीन टी नहीं दिखाती हैं, नहीं पी रही हैं क्या? तो हाँ डियर, सच में मैं ग्रीन टी नहीं पी रही हूँ। क्या होता है ना कि जब हम कुछ करते रहते हैं ना तो उसे लगता है कि हाँ चलो कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है, ये मस्ट है, ये सोच करके ना करते रहते हैं। लेकिन अभी क्या है कि उतने अच्छे से कर नहीं पा रहे, जिसकी वजह से कभी मन हुआ तो ग्रीन टी पी, नहीं हुआ तो नहीं पी। लेकिन हाँ सुबह वाली जो होती है गुनगुना पानी, वो मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ क्योंकि अच्छा लगता है, आदत बन गई है तो उसे यूज़ करती हूँ। कभी कभी गैप हो जा रहा है क्योंकि नींबू वगैरह नहीं मिलता है तो गैप हो जाता है, तो इसीलिए मैं आप सभी से भी बोलूँगी कि आप लोग प्लीज़ गैप मत कीजिएगा, कंटिन्यू रखिएगा। मैं भी बहुत जल्द स्टार्ट करने वाली हूँ आप सभी के साथ वेट लॉस जर्नी, तो इसीलिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। कुछ लोग हमारे फ्रेंड लोग बोल रही हैं कि दीदी कब से कीजिएगा, जल्दी स्टार्ट कीजिएगा। तो जैसे कि मैं पहले बताई कि बस शादी से आते के साथ करेंगे, तो अभी भी मैं वही बोल रही हूँ कि बस शादी से आने दीजिए, उसके बाद फिर आप सभी के साथ स्टार्ट करेंगे। और आप सभी के साथ स्टार्ट करेंगे तो बस आप लोग रेडी रहिए। और हाँ, कुछ हमारी सिस्टर ये भी पूछ रही थी, हमारी इंस्टाग्राम आईडी के बारे में भी पूछ रही थी, और साथ ही फेसबुक किस नाम से है। तो जी हमारा फेसबुक राधा कुमारी के नाम से है, और इंस्टाग्राम आईडी भी राधा कुमारी 8493, ये है हमारा आईडी इंस्टाग्राम का, 8493 राधा कुमारी के नाम से है। और फेसबुक में भी हमारा प्रोफाइल राधा कुमारी के नाम से ही है, तो आप लोग जाकर एक बार ज़रूर वहाँ पर चेक कीजिएगा, और साथ ही हमें फॉलो भी कीजिएगा। जिन लोगों को हम दोनों की यानी कि हस्बैंड वाइफ की बातें बहुत अच्छी लगती है तो वो लोग जा कर के आराम से फॉलो कर सकते हैं। हम दोनों के बारे में तो है ही, साथ ही वेट लॉस से रिलेटेड भी बहुत सारी जानकारियाँ मैं वहाँ पर देने वाली हूँ। यूट्यूब में तो देती ही हूँ, वहाँ पर भी दूंगी, तो आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा, शायद वहाँ से भी आपको अच्छा लगे देखने में, और फिर मेरे वीडियोस को वहाँ से आप लोग शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, राशन मैं खोल कर रख दी हूँ, नीचे में ऐसे ही बिखरा हुआ है, उन सभी को रखते हैं। और आप सभी से मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई बातों के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। अभी के लिए यहीं तक, बाय।